नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भगवान विष्णु के 108 पवित्र दिव्य देशों का। एक ऐसा रास्ता जो आस्था, इतिहास और गहरी श्रद्धा को आपस में इस तरह जोड़ता है कि बस देखने लायक है। तो चलिए, बिना देर किए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ईश्वरीय द्वारों से, फिर सुनेंगे आलवार संतों की आवाजें, उसके बाद इस पवित्र यात्रा का नक्शा समझेंगे, फिर जानेंगे सबसे प्रमुख मंदिर के बारे में और अंत में पहुंचेंगे अपने असली अंतिम आध्यात्मिक गंतव्य तक। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ, ईश्वरीय द्वार, यानी तीर्थयात्री का वो बुलावा जिसे अनसुना करना नामुमकिन सा है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि दिव्य देशम का असल मतलब क्या होता है। दिव्य यानी अलौकिक या ईश्वर से जुड़ा हुआ, और देशम का मतलब है स्थान या निवास। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये भगवान विष्णु के दिव्य निवास हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ईंट पत्थर से बनी कोई आम इमारतें या वास्तुकला के नमूने भर नहीं हैं। ये तो गहरी भक्ति, दर्शन और ईश्वरीय कृपा के ऐसे जागृत केंद्र हैं जहां जाकर एक अलग ही सुकून मिलता है। अब एक बात जो काफी दिलचस्प है वो ये कि कोई भी मंदिर ऐसे ही रातों रात दिव्य देशम नहीं बन जाता। इसका एक बहुत ही कड़ा पैमाना है। ये दर्जा सिर्फ उन्हीं मंदिरों को मिलता है जिनका जिक्र प्राचीन तमिल संत कवियों, जिन्हें हम आलवार कहते हैं, उन्होंने अपने भक्ति से भरे भजनों में किया हो। भक्तों की नज़र में ये मंदिर सीधा वैकुंठ यानी ईश्वर के उस परम धाम तक पहुंचने के सांसारिक दरवाजे हैं। मानो जैसे धरती पर रहते हुए ही स्वर्ग की सीढ़ियां मिल गई हों। चलिए, अब दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं और जानते हैं इन आलवारों की आवाज़ों के बारे में जो इस सफ़र के ऐतिहासिक मार्गदर्शक रहे हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 6वीं शताब्दी में इन 12 रहस्यवादी आलवार संतों ने अपनी यात्राएं शुरू की और भगवान विष्णु के प्रेम में डूबकर कई भजनों की रचना की। ये सिलसिला 9वीं शताब्दी तक चलता रहा। फिर 10वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आया। आचार्य नाथ मुनि ने इन सभी बिखरे हुए भजनों को इकट्ठा किया और एक ग्रंथ बनाया जिसे नालायिरा दिव्य प्रबंधम कहते हैं। इसमें पूरे 4000 दिव्य छंद हैं और इसे तमिल वेद के बराबर का दर्जा दिया जाता है ना कमाल का सफर। अब इन संतों के बारे में एक और बात जो सच में दिल छू लेने वाली है, वो है इनका अलग अलग बैकग्राउंड। इनमें राजा थे, बड़े बड़े विद्वान थे और यहाँ तक कि साधारण किसान भी थे। इससे एक बात तो साफ है कि ईश्वर की भक्ति ने जाति, हैसियत और समाज के सारे बंधनों को पीछे छोड़ दिया था। इनमें नम्मालवार को सबसे प्रमुख संत माना जाता है, जबकि तिरुमंगई आलवार ने सबसे ज्यादा मंदिरों के दर्शन कर भजनों की रचना की। और हाँ, अंडाल, जो एकमात्र महिला आलवार थी, वो तो मानो साक्षात ईश्वरीय प्रेम का ही प्रतीक बन गई। यह सब हमें बताता है कि भक्ति का मार्ग हर उस आत्मा के लिए खुला है जिसके मन में प्रेम है। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद हमारा तीसरा पड़ाव है इस पवित्र यात्रा का मानचित्रण, यानी वो सांसारिक रास्ते जिन पर चलकर भक्त इन धामों तक पहुंचते हैं। अगर हम नक्शे पे नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। इन पवित्र धामों का सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में है। जी हां, अकेले 84 दिव्य देशम सिर्फ तमिलनाडु में है। इसके बाद केरल में 11 और फिर उत्तर प्रदेश में 4 धाम हैं। इन आंकड़ों से ये साफ हो जाता है कि तमिलनाडु इस पूरी तीर्थयात्रा का निर्विवाद सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हृदय है। लेकिन ठहरिए, ये यात्रा सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। इसका फैलाव देखकर कोई भी हैरान रह जाए। जरा सोचिए, एक तीर्थयात्री को उत्तराखंड के ऊंचे और दुर्गम हिमालयी पहाड़ों में 3 धामों तक, आंध्र प्रदेश में 2, गुजरात में 1 और तो और भारत की सीमाएं पार करके नेपाल तक भी एक दिव्य देशम के दर्शन के लिए जाना होता है। ये बात ही अपने आप में साबित करती है कि ये यात्रा कितनी कठिन है और इसके लिए कितने गजब के समर्पण की जरूरत होती है। और इन सबको मिला दें तो हम पहुंचते हैं इस बड़े नंबर पर, 106। कुल 108 दिव्य देशमों में से 106 ऐसे सांसारिक मंदिर हैं जहां कोई भी इंसान शारीरिक रूप से जाकर दर्शन कर सकता है। इन सभी 106 मंदिरों के दर्शन करना ये किसी भी विष्णु भक्त के लिए जीवन भर की एक बहुत बड़ी तपस्या और सबसे बड़ी भौतिक आकांक्षा होती है। अब हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं उस सबसे प्रमुख सांसारिक मंदिर की जो इस पूरी यात्रा का मुकुटमणि कहलाता है, और वो है श्री रंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर।
ये मंदिर इतना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर श्री वैष्णव परंपरा का कोई भी भक्त सिर्फ कोइल कहता है, जिसका तमिल में मतलब सिर्फ मंदिर होता है, तो समझ लीजिए वो किसी और नहीं बल्कि सीधे श्रीरंगम की ही बात कर रहा है। इसे सभी दिव्य देशों में सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि श्रीरंगम को भूलोक वैकुंठ कहा जाता है, यानी साक्षात धरती पर उतरा हुआ वैकुंठ। ये पवित्र जगह एक विशाल आईने की तरह है, जो उस शाश्वत पारलौकिक ईश्वर के लोक की भव्यता को सीधा हमारे सामने इसी धरती पर उतार कर रख देती है, एकदम आमने सामने। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और अंतिम खंड पर, अंतिम आध्यात्मिक गंतव्य, जहां भौतिक यात्रा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती है। देखिए, ये पूरी की पूरी तीर्थ यात्रा सिर्फ मीलों का फासला नापने के लिए नहीं बनी है। इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है। ये आत्मा के विकास की एक प्रक्रिया है। शुरुआत होती है भक्ति से, यानी ईश्वर से प्यार। जब ये प्यार और गहरा होता है तो ये बदल जाता है प्रपत्ति में, जिसका मतलब है ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ पूरी तरह से सौंप देना। और इसका अंतिम नतीजा क्या होता है? कैंकर्यम, यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। यही इस यात्रा की असली आंतरिक कमाई है। इस बात को ग्रंथों के इस एक वाक्य में कितनी खूबसूरती से समेटा गया है। भगवान नारायण के प्रति प्रेमपूर्वक समर्पण करो और वे तुम्हें अनंत आनंद की ओर ले जाएंगे। ये पूरी यात्रा का सबसे बड़ा वादा है। जब इंसान का सच्चा समर्पण भगवान की कृपा से मिलता है तो आत्मा को मोक्ष का वो अनंत आनंद मिल ही जाता है, जिसकी तलाश में हर तीर्थयात्री इन मंदिरों की खाक छानता है। जैसा कि हमने पहले देखा, कुल 108 दिव्य देशम हैं, लेकिन धरती पर सिर्फ 106 ही मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि बाकी 2 कहाँ हैं? दरअसल इन 106 जगहों तक तो इंसान अपने पैरों से चलकर मेहनत और समर्पण से पहुंच सकता है, लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं, क्षीरसागर और शाश्वत परमपदम, वहां ना तो कोई रास्ता जाता है और ना ही कोई गाड़ी। वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है अथाह भक्ति और ईश्वरीय कृपा। ये दोनों धाम इस भौतिक दुनिया से आत्मा की हमेशा हमेशा के लिए होने वाली मुक्ति के प्रतीक हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, क्या दिव्य देशम यात्रा की असली मंजिल वाकई नक्शे पर मौजूद कोई जगह है, या फिर ये मन और आत्मा की वो परम अवस्था है जो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भक्ति से ही पाई जा सकती है? क्या यात्रा का असली अंत किसी मंदिर के बड़े से दरवाजे पर होता है, या फिर तीर्थयात्री के उस हृदय के भीतर जो अब पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में जाग चुका है? यही वो विचार है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।